ट्रेन चलने को ही थी कि अचानक कोई जाना पहचाना सा चेहरा जर्नल बोगी में आ गया। मैं अकेली सफ़र पर थी, सब चेहरे अजनबी थे। स्लीपर का टिकट नहीं मिला तो जनरल डब्बे में ही बैठना पड़ा। मगर यहाँ ऐसे हालात में उस शख्स से मिलना जिंदगी के लिए एक संजीवनी के समान था। जिंदगी भी कमबख्त कभी कभी अजीब सी मोड़ पर ले आती है, ऐसे हालातों से सामना करवा देती है जिसकी कल्पना तो क्या कभी ख्याल भी नहीं कर सकते। वो आया और मेरे पास ही खाली जगह पर बैठ गया। ना मेरी तरफ देखा, ना पहचानने की कोशिश की। कुछ इंच की दूरी पर बस वो चुपचाप आकर बैठ गया। बाहर सावन की रिमझिम लगी थी, इस कारण वो कुछ भीग गया था। मैंने कनखियों से नज़र बचाकर उसे देखा। उम्र के इस मोड़ पर भी कमबख्त वैसा का वैसा ही था। हाँ, कुछ भारी हो गया था, मगर इतना ज़्यादा भी नहीं। फिर उसने जेब से चश्मा निकाला और मोबाइल में लग गया। चश्मा देखकर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। उम्र का एक यही निशान उस पर नज़र आ रहा था। आंखों पर चश्मा चढ़ गया था। चेहरे पर और सर पर मैंने बाल खोजने की कोशिश की, मगर मुझे नहीं दिखे। हाँ, सफ़ेद बाल। आज वही शख्स पास बैठा था जिसे स्कूल टाइम से मैंने दिल में बसा रखा था। सोशल मीडिया पर उसके सारे अकाउंट चोरी छुपे देखा करती थी। उसकी हर कविता, हर शायरी में खुद को खोजा करती थी। वह तो आज पहचान ही नहीं रहा। माना कि हम लोगों में कभी प्यार की पींगे नहीं चली, ना कभी इजहार हुआ। हाँ, वो हमेशा मेरी केयर करता था और मैं उसकी केयर करती थी। कॉलेज छूटा तो मेरी शादी हो गई और वो फौज में चला गया। फिर उसकी भी शादी हुई। जब भी गांव गई उसकी सारी खबर ले आती थी। बस ऐसे ही जिंदगी गुजर गई। आधे घंटे से ऊपर हो गया। वो आराम से खिड़की के पास बैठा मोबाइल में लगा था। देखना तो दूर, चेहरा भी ऊपर नहीं किया। मैं कभी मोबाइल में देखती, कभी उसकी तरफ। सोशल मीडिया पर उसके अकाउंट खोल कर देखे, तस्वीर मिलाई। वही था, पक्का वही था, कोई शक नहीं था। वैसे भी हम महिलाएं पहचानने में कभी भी धोखा नहीं खा सकती। 20 साल बाद भी सिर्फ उसकी आंखों से पहचान लिया। फिर और कुछ वक्त गुजरा, माहौल वैसा का वैसा ही था। मैं बस पहलू बदलती रही। फिर अचानक टीटी आ गया। सबसे टिकट पूछ रहा था। मैंने अपना टिकट दिखा दिया। उससे पूछा तो उसने कहा नहीं है। टीटी ने कहा कि फाइन लगेगा। मैं बोला लगा दो। टीटी, कहाँ का टिकट बनाऊं? उसने जल्दी से जवाब नहीं दिया। मेरी तरफ देखने लगा। मैं कुछ नहीं समझी। उसने मेरे हाथ में थमी टिकट को बड़े गौर से देखा और फिर टीटी से बोला कानपुर। टीटी ने कानपुर की टिकट बनाकर दी और पैसे लेकर चला गया। वह फिर से मोबाइल में तल्लीन हो गया। आखिर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पूछ ही लिया कि कानपुर में कहाँ रहते हो? वह मोबाइल में नज़र गड़ाए हुए बोला कहीं नहीं। वह चुप हो गया। तो फिर मैं बोली किसी काम से जा रहे हो? वह बोला हाँ। अब मैं चुप हो गई। वह अजनबी की तरह बात कर रहा था और अजनबी से कैसे पूछ लूं कि किस काम से जा रहे हो। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने पूछ ही लिया, वहाँ शायद आप नौकरी करते हो? उसने कहा नहीं। मैंने फिर हिम्मत करके पूछा, तो किसी से मिलने जा रहे हो? वही संक्षिप्त उत्तर, नहीं। आखिर जवाब सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि और भी कुछ पूछूं। अजीब आदमी था, बिना काम सफ़र कर रहा था। मैं मुंह फेर कर अपने मोबाइल में लग गई। कुछ देर बाद खुद ही बोला, ये भी पूछ लो कि क्यों जा रहा हूँ। मेरे मुंह से जल्दी में निकला, बताओ क्यों जा रहे हो?
फिर अपने ही उतावलेपन पर मुझे शर्म सी आई। उसने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, एक पुरानी दोस्त मिल गई है जो आज अकेले सफ़र पर जा रही थी। फौजी आदमी हूँ, सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अकेले कैसे जाने देता, इसलिए उसे कानपुर तक छोड़ने जा रहा हूँ। इतना सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का। मैं नॉर्मल रह ही नहीं सकी, पर हाँ, अपने मन के भावों को शांत करते हुए मैंने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। और फिर हिम्मत कर मैंने पूछ ही डाला, कहाँ है वो दोस्त? कमबख्त मुस्कुराता हुआ बोला, यहीं मेरे पास ही तो बैठी है। इतना सुनकर मेरे सब कुछ समझ में आ गया कि क्यों उसने टिकट नहीं लिया, क्यों उसे तो पता ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए वह दिल्ली से कानपुर का सफ़र कर रहा था। जानकर इतनी खुशी मिली कि आंखों में आंसू आ गए। दिल के भीतर एक गोला सा बना और फट गया। परिणाम में आंखें तो भीगनी ही थी। बोला, रो क्यों रही हो? मैं बस इतना ही कह पाई, तुम मर्द हो, नहीं समझ सकते। वह बोला, क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, इसलिए एक कवि और लेखक भी हूँ, सब समझ सकता हूँ। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, शुक्रिया मुझे पहचानने के लिए और मेरे लिए इतना टाइम निकालने के लिए। वह बोला, प्लेटफॉर्म पर अकेली घूम रही थी, कोई साथ नहीं दिखा तो आना पड़ा। कल ही रक्षाबंधन था, इसलिए बहुत भीड़ है। तुमको यूं अकेले सफ़र पर नहीं जाना चाहिए। मैंने बोला, क्या करती, उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी और भाई यहाँ दिल्ली में आकर बस गए हैं, राखी बांधने तो आना ही था। मैंने अपनी मजबूरी बताई। ऐसे भाइयों को राखी बांधने आई हो जिनको ये भी फिक्र नहीं कि बहन इतनी लंबी सफ़र अकेले कैसे करेगी। भाई शादी के बाद भाई रहे ही नहीं, भाभीयों के हो गए हैं, मम्मी पापा रहे नहीं, कहकर मैं उदास हो गई। वह फिर बोला, तो पति को समझाना चाहिए, उनकी लाइफ बहुत बिजी है, मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती और आजकल इतना खतरा नहीं रहा, कर लेती हूँ मैं अकेले सफ़र। तुम अपनी सुनाओ, कैसे हो? अच्छा हूँ, कट रही है ज़िंदगी। मेरी याद आती थी क्या? मैंने हिम्मत कर पूछ ही लिया और वह खामोश हो गया। कुछ नहीं बोला तो मैं फिर बोली, सॉरी, मैंने बस यूं ही पूछ लिया। अब तो परिपक्व हो गए हो, कर सकते हैं ऐसी बात। उसने शर्ट की बाजू की बटन खोलकर हाथ पे वो पहना हुआ तांबे का कड़ा दिखाया जो मैंने ही फ्रेंडशिप डे पर उसे दिया था। बोला, याद तो नहीं आती पर कमबख्त ये तुम्हारी याद दिला देता था। कड़ा देखकर दिल को बहुत सुकून मिला। मैं बोली, कभी संपर्क क्यों नहीं किया? मैं बोला, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है और मेरी अपनी ज़िंदगी। मैंने डरते डरते पूछा, तुम्हें छू लूं? वह बोला, पाप नहीं लगेगा। और फिर मैं कानपुर तक उसका हाथ पकड़कर बैठी रही। बहुत सी बातें हुई। जिंदगी का एक ऐसा यादगार दिन था जिसे आखिरी सांस तक नहीं भुला पाऊंगी। वह मुझे सुरक्षित घर छोड़कर गया, रुका ही नहीं, बाहर से ही चला गया। जम्मू थी उसकी ड्यूटी। उसके बाद उससे कभी बात नहीं हुई क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे के फ़ोन नंबर भी नहीं लिए। हालांकि हमारे बीच कभी भी नापाक कुछ भी नहीं हुआ। एक पवित्र सा रिश्ता था, मगर रिश्तों की गरिमा बनाए रखना बहुत ज़रूरी था। फिर ठीक 1 महीने बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि वो देश के लिए शहीद हो गया। क्या गुजरी होगी मुझ पर वर्णन नहीं कर सकती, उसके परिवार पर क्या गुजरी होगी पता नहीं। लोक लाज के डर से मैं उसके अंतिम दर्शन भी ना कर सकी। आज उससे मिले 1 साल हो गया। आज भी रक्षाबंधन का दूसरा दिन है। आज भी सफ़र कर रही हूँ, दिल्ली से कानपुर जा रही हूँ।
जानबूझकर जनरल डब्बे का टिकट लिया है मैंने। अकेली हूँ, ना जाने दिल क्यों आस पाले बैठा है कि आज फिर आएगा और पसीना सुखाने के लिए उसी खिड़की के पास बैठेगा। एक सफ़र वो था जिसमें कोई हमसफ़र था, एक सफ़र आज है जिसमें उसकी यादें हमसफ़र हैं। बाकी ज़िंदगी का सफ़र जारी रखते हैं, कौन मिलता है कौन साथ छोड़ता है। कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें।